हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस अभी बज गए हैं दोपहर के 2-2:30 बजे हैं और यहाँ पर मैं जो भी कपड़े हैं वो तय लगा कर रख रही हूँ। तो आज हम जा रहे हैं घर पर, यानी कि ससुराल। तो जो भी यहाँ पर फालतू कपड़े हैं वो हम घर ले जाएंगे, क्योंकि गाइस आपको पता है कि एक ही रूम है और सारा कुछ उसी में मैनेज करना है, किचन भी नहीं है। तो इसलिए जितने ज़रूरत के कपड़े हैं बस उतने ही मैं यहाँ पे रखूँगी। बाकी जो भी कपड़े हैं फालतू के वो सारे मैं घर पहुँचा दूँगी, क्योंकि अब सर्दी आ गई हैं तो गर्म कपड़े भी आएंगे। तो आप तो समझ ही सकते हो रखने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बस यही एक अलमारी है और उसमें इधर ये पूजा घर है और उधर वो किचन का सामान रखा हुआ। तो यहाँ पर एक जी साड़ी है, एक दो साड़ियाँ हैं जिसे अब यूज नहीं करना है और ना ही पहनना है उसे। अब सर्दियाँ आ गई तो साड़ी तो वैसे ही नहीं पहनती हूँ और मैं तो बिल्कुल भी साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो इसलिए मैं इन साड़ी को घर ले जाऊँगी। तो बैग पैक कर रही हूँ, बैग को कर लेती हूँ पैक, और जितने भी और जो सामान और भी छोटा मोटा है वो सब, और जो फालतू के एक दो बर्तन हैं, बहुत सारे टिफ़िन हो गए यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें हम घर पर रख के आएंगे, जिससे थोड़ी सी स्पेस हो जाए। और सर्दी आने वाली है तो सर्दियों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं गाइस। ये तो आप गर्मियों के तो कपड़े हल्के फुल्के होते हैं, वो थोड़े से बीच में ही आ जाते हैं। तो बस फटाफट से बैग करते हैं पैक और फिर तैयार होके निकलते हैं। तो सारे कपड़े रख लेते हैं और कुछ सामान है वो मैं नहीं ले जा पाऊँगी, तो वो हस्बैंड आ जाएंगे तो उनको लेके मैं भेज दूँगी फिर। और उधर से भी काफ़ी ज़्यादा सामान लाना भी है, और सारा सामान तो नहीं ला पाऊँगी। जो थोड़ा बहुत है वो ले आएंगे, जो नहीं ला पाएंगे वो छोड़ आएंगे। वो फिर भाई दूज पे जाएंगे तब लेकर आएंगे, तब थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर आएंगे तो आराम से फिर आ जाएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि एक साथ तो नहीं ला सकते हैं ना, ऑटो पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारी चीज़, और फिर बच्चे भी होते हैं साथ में तो वो सब हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर मैं बक्से भी थोड़ा सा खाली हो जाएगा ना, तो इसमें क्या होगा ना कि थोड़े बहुत कपड़े जो नए कपड़े हैं वो बक्से में रख दूँगी, और जो डेली यूज की हैं वो अलमारी में, और हैंगर भी और लगाने पड़ेंगे तो उसमें रख लूँगी। तो गाइस सारी कपड़े रख कर और तैयार होके मैं निकल पड़ी ससुराल के लिए। और गाइस वहाँ जाते ही मुझे लगना है काम पर, क्योंकि मैं जा रही हूँ घर की सफाई करने के लिए। मुझे अपनी रूम की सफाई करनी है, और कि दिवाली पे तो सफाई करनी ही करनी होती है, चाहे भले ही कितना साफ़ रूम क्यों ना हो फिर भी। और वैसे तो रूम मेरा गंदा ही है, इतने दिन हो गए साफ़ नहीं हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर लिया ऑटो और टुक टुक पे बैठ गए हैं, और टुक टुक जाता है घर तक गाइस। तो अब सवारी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, आराम से घर तक पहुँच जाते हैं। और अब तो गर्मी बिल्कुल भी चली गई है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है फ्रेंड्स, और बहुत सारा काम घर पे जाके करना है। तो गाइस यही होता है ना, दो दो जगह की जिम्मेदारियां निभानी हैं और काम भी करना है, चाहे कितनी। जबकि मुझे एलर्जी है गाइस, धूल से मुझे एलर्जी है, मैं धूल वाला काम करती हूँ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब छींक वगैरह आने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गाइस फिर मैं घर पे पहुँच गई थी और पहुँचते ही लग गई अपने काम पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो काम किया है, यहाँ पर ये वाला रूम मैंने झाड़ दिया पहले, क्योंकि फिर गद्दे के कवर निकाले। तो सबसे पहले गद्दे के कवर निकाल लेते हैं, और इधर देखिए बाबू कहाँ। तो गाइस गद्दे के कवर निकाल कर और मैं धुल के डाल देती हूँ। बेडशीट मैंने हटा दी है इस पर की, और मैंने इस पर फिर प्लास्टिक वाली जो होती है चटाई, उसको भी मैंने डाल दिया था ताकि कम धूल और मिट्टी आए। उसके बाद पूरा बेड को हम अच्छे से पानी से पोंछ देंगे। इतनी ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा, सारे खिड़की दरवाजे बंद हो फिर भी पता नहीं धूल इतनी कहाँ से आ जाती है फ्रेंड, पता ही नहीं चलता है। और इधर ये रोशनदान लगा है, इससे धूप बड़ी अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। यहाँ पर आ गई थी सासू माँ बाबू से
बातें करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा कर लिया है गीला और इसे अच्छे से बेड को कर देते हैं साफ। और बाबू कर रहा था शैतानी, अपनी अम्मा के साथ खेल रहा था। बाबू तो वैसे ही शैतानी करने में नंबर 1 है। तो दिवाली आती है गाइस, कितना ज़्यादा काम लेकर आती है कि काम ही काम काम ही काम होता रहता है। बस जब तक दिवाली नहीं आ जाती है हमारी साफ़ सफाई और घर को सजाना ही पूरा नहीं हो पाता, फिर भी हमारा कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। चाहे हम कितने अच्छे से कर लें, लेकिन कभी भी परफेक्ट चीज़ नहीं होती है। कुछ ना कुछ हमें लगता रहता है कि यहाँ पे ऐसा होता और यहाँ पे ऐसी चीज़ रह गई, यहाँ पे ये ऐसा रह गया, यहाँ पर वह वैसा रह गया। अक्सर यही होता है। तो गद्दे तब तक मैंने डाल दिए हैं और जा रहे हैं अभी बाहर नल पे ये सारी चीज़ें धुल के डाल देते हैं। तो गाइस वीडियो को मैंने ना छोटा छोटा या मतलब मैंने रिकॉर्ड किया है, छोटे छोटे चीज़ों को मैंने रिकॉर्ड किया है। आधी चीज़ें की हैं, आधी चीज़ें नहीं की हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था, साथ में स्टैंड तो लेके नहीं लेके जाएंगे, और दूसरा बाबू बहुत परेशान कर रहा था तो वो मोबाइल देख रहा था, तो इसलिए हमारी आधी चीज़ें छूट गई। तो यहाँ पर देखिए यही छूट गया। मैंने कवर धो के डाल दिए हैं बाहर, और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत अच्छा बाहर का नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया। इतने ज़्यादा पेड़ पौधे, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर इधर ये मज़दूर चल रहे हैं, इधर पास में घर बनना है तो यहाँ पर ईंटें धोई जा रही हैं। इधर बाबू खड़ा हुआ है और यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं समोसे। बच्चे समोसे ले आए थे तो फिर समोसे खाने लगे। देखिए बाबू भी खा रहा है और बाबू से कह रहे हैं एक जगह बैठ के खा लो, लेकिन नहीं, उन्हें तो चल चल के खाएंगे, सुनना तो है ही नहीं किसी की। मम्मी लगा रही थी झाड़ू, यहाँ पर देख सकते हो रोड पर गंदा। यहाँ पे सूरज देवता देखिएगा कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, कितनी ज़्यादा यहाँ पे रोशनी हो रही है पेड़ों से छुपे हुए। बहुत अच्छा लगता है ना जब सूरज ढलते हैं। और यहाँ पे मैं लेके जा रही थी पानी भरकर। नल में बहुत अच्छा पानी निकलता है गाइस, सच में। इसके आगे आरओ भी फेल है, इतना अच्छा पानी निकलता है हमारे यहाँ नल में। फिर मैं चढ़ गई थी यहाँ पे ऊपर, देख सकते हो। यहाँ पे गाइस मैंने पूरा बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था, लेकिन वो उतनी वीडियो मैंने सेव मतलब शूट नहीं कर पाई थी कि बाबू मोबाइल चला रहा था। फिर मैंने उससे बाद में लिया जब वो समझ गया। यहाँ पे ऊपर चढ़ के सारा सामान हटा के अच्छे से मैंने उसको झाड़ू से झाड़ दिया था। और अब उतर लेती हूँ नीचे। चढ़ने में तो चढ़ जाते हो, लेकिन उतरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गाइस। तो अब इधर वाली स्लिप इसको भी झाड़ देते हैं। गेट के ऊपर भी थोड़ी सी स्लिप बनी हुई है, इस पर पलक के कपड़े रखे हुए थे तो वो सारे कपड़े मैंने हटा दिए हैं और अब झाड़ देते हैं और गीले कपड़े से इसको साफ कर देंगे। रूम ऐसा ही है घर। तो गाइस घर कैसा भी हो हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, चाहे जैसा भी घर हो। और घर ना हम जितना अच्छे से साफ़ सुथरा उसे मैनेजमेंट करके रखेंगे, हमारा घर उतना ही अच्छा और उतनी ही हमें खुशी मिलती है। और घर चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर हम उसे साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रखेंगे तो वो भी बुरा ही लगेगा। लेकिन खैर हमारा तो कमरा भी शायद मरम्मत कराने को गाइस बिल्कुल भी बेकार हो चुका है। बच्चों ने तो दीवारों पर नेल पॉलिश, कलर, पेंसिल चला रखी, तो दीवारों की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन वही ये करवा भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कराना भी नहीं चाहते हैं, तो इसलिए काम रह जाता है। तो यहाँ पर सारे इधर उधर हम झाड़ देते हैं और झाड़ने के बाद फिर हम एक कपड़ा लेंगे गीला, उससे सारी जगहों को हम क्लीन करेंगे ताकि अच्छे से हमारा जो रूम है ना वो क्लीन हो जाए। पहले गाइस यहाँ पर ही बेड पड़ा हुआ था हमारा, फिर क्या हुआ था इस पर लेंटर पड़ा हुआ नहीं है, कच्ची छत है, तो इसकी कड़ी टूट गई थी गाइस। तो फिर इसीलिए मैंने बेड निकाल कर सिदरी में डाल लिया था कि कहीं कड़ी टूट ना जाए, कहीं हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। जस्ट बेड के ऊपर वाली ही कड़ी टूटी थी फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने जगह को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर मैंने झाड़ दिया था और ये कपड़े देख रही थी कि किसमें किसके कपड़े हैं। इसमें बाबू के कपड़े हैं और ये रख दे रहे वहीं पर।
यहाँ पे डिब्बे को भी पोंछ देती हूँ अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी, बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी गाइस। तो सारे डिब्बों को अच्छे से पोंछ दिया है। और जो पलक के कपड़े हैं उसे हम उठा के रख लेते हैं, उसको हमें घर पे ले जाना है। फिर उसके बाद मैंने लिया गीला कपड़ा और यहाँ पर ये स्लिप है बनी हुई, तो इसको मैं पोंछ देती हूँ। इतनी धूल है बहुत ज़्यादा। फिर से मैं इस पर पेपर लगा दूँगी। पेपर लगाने से गाइस ना ज़्यादा गंदी नहीं होता है और ज़्यादा फिर मेहनत करनी नहीं पड़ती है। अगर पेपर वगैरह नहीं लगाओगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है और डबल मेहनत लगती है। तो इसलिए पेपर लगा देती हूँ ताकि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और आराम से हमारी साफ़ सफाई हो जाए। तो गाइस इधर स्लिप तो हमारी हो गई है साफ़। देखिए अब क्या है, और वहाँ का रूम जो हमने अभी चेंज किया है तो वहाँ का तो रूम बिल्कुल साफ़ है, वहाँ चेंज नहीं करना, मतलब सॉरी साफ़ सफाई नहीं करनी पर तो डेली होती ही रहती है, वैसे उसे साफ़ नहीं करना है गाइस। और यहाँ पर देखिए दिवाली पे छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें साफ़ करना पड़ता है, साफ़ करके ही रखना पड़ता है। सबसे मस्त ज़िंदगी होती है बच्चों की, कोई टेंशन नहीं होती है। और हम लेडीज़ों का तो त्यौहार ऐसे ही निकल जाता है, बस सफाई में ही और घर सजाने में। सुबह से उठकर 10 बजे तक 10-11 बजे तक बच्चों के लिए खाना बनाओ, टिफ़िन बनाओ, कपड़े धो, प्रेस करो, ये सब में लगे रहे। फिर थोड़ा सा समय लगे तो हम इसमें लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ मेज पड़ी थी, मैंने उसको भी पोंछ दे रहे हैं गाइस अच्छी तरीके से गर्म पानी से, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो इसको अच्छे से नीचे ऊपर हमने साफ़ कर दिया है। और गाइस देख सकते हैं दीवार की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। सीलन की वजह से ना ये सारी नीचे नीचे की दीवारें हो गई हैं ख़राब, बहुत बुरा हालत है। लेकिन भैया अब यहाँ पे होते तो पेंट हो जाता। अब सोच रहे यहाँ पे रह नहीं रहे तो पेंट कराने से भी कोई फ़ायदा है नहीं, तो अभी इसलिए पेंट भी नहीं करवा रहे हैं। फिर बारी आती है ड्रेसिंग टेबल की गाइस, लेकिन ड्रेसिंग टेबल की तो हमारी हालत ही ख़राब हो गई थी। इन बच्चों ने पूरी ड्रेसिंग टेबल का सत्यानाश कर दिया। लेकिन कैसे किया बताती हैं। इसका जो नीचे चूड़ी के बना हुआ है उसका भी शीशा निकल गया और ऊपर वाले का भी शीशा निकाल दिया। तो ऐसे ऊपर जो बीच का शीशा था वो भी टूट गया गाइस। तो इसके सब में मरम्मत करानी है सब सारी चीज़ों की। उसके बाद देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा निकला है। अब झाड़ू लगाकर फ्रेंड्स बस लगा देंगे पूरे घर में पोछा। और बाबू ने ना इतने ही वीडियो शूट करने में आफत मचा दी है, मोबाइल मांग रहा है कि मोबाइल दो मुझे, कि मोबाइल दो मुझे। बाहर वाला रूम पहले ही साफ़ कर दिया था, बस पोछा लगाने को रह गया है। तो अभी पोछा लगाते हैं, फिर लग जाते हैं कपड़ा निकालने के लिए, क्योंकि सर्दियों के कपड़े भी निकालने हैं। बार बार तो आ नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि बार बार आ जाएं। क्योंकि गाइस एक तो किराया बहुत लगता है, हमारे यहाँ कितना लगता है, साथ में बच्चे भी जाते हैं तो बेटी का भी पूरा किराया जाता है। तो कितने जाते हैं, 120 रुपये किराए के चले जाते हैं गाइस। अब आप लोग कहोगे कि अरे ये तो कोई ज़्यादा थोड़ी ना है, तो गाइस मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े सारे निकाल कर बाहर कर दिए हैं, और जो जो कपड़े हमें लेना है निकालना है वो सारे कपड़े हम एक एक करके बीन कर हम रखेंगे। तो यहाँ पर एक ले लिया हमने थैला, उसमें रख लेंगे। और रजाई है, कंबल है, उसको हम पन्नी में बांध के रख देंगे, ताकि हम आएँ जब दिवाली पर लेके जाएं तो हमें ना कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए कपड़े निकालने में फिर कौन सा कपड़ा हमें लेके जाना है, कौन सा नहीं लेके जाना है, ये सब डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैं और रात के बज गए थे 11, क्योंकि पहले लाइट नहीं आई गाइस, आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। तो गाइस फिर लाइट आई 10:30 बजे, फिर उसके बाद लाइट अच्छे से रुकी। फिर हम लोगों ने कपड़े निकालना शुरू किया, और कपड़े निकालते निकालते बज गए थे 12 बज गए थे पूरे। तो यहाँ पर देख रहे थे कौन से कपड़े ले जाने हैं, कौन से कपड़े नहीं ले जाना है। बच्चों के कपड़े ऐसे हैं कि कुछ कपड़े छोटे हो गए हैं, तो उन कपड़ों को अलग करना है। तो इसी तरीके से सारे कपड़ों को मैं अपने भी देख रहे थे कौन से स्वेटर ले जाना है, कौन से स्वेटर नहीं ले जाना है।
क्योंकि गाइस अब इतनी सर्दियाँ तो होती हैं नहीं, बहुत कम सर्दियाँ होती हैं, तो कपड़े भी ज़्यादा क्या करना है, तो इसलिए थोड़े ही कपड़े लेकर जाऊँगी। लेकिन फिर भी थोड़े के चक्कर में भी इतना बड़ा बैग था, वो पूरा फुल हो गया। और अलग से कपड़े जो मैंने निकाले थे वो लेके गए थे, छोटे मोटे बच्चे के इनर, मोजे और अपने हस्बैंड की एक इनर और पैजामी, वो अलग थैले में रख ली थी, तो वो अलग लेकर गए थे। इतने कपड़े इसमें रख लिए। फिर भी जैकेटें हमने रखी नहीं हैं, खाली स्वेटर हल्के हल्के घर में पहनने वाले और आने जाने वाले वो ही रखे थे बस। और जैकेट मैंने कहा अभी ज़रूरत नहीं है, जब होगी तब आएंगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर कपड़े रख दिए थे और रख कर फिर सो गए थे गाइस। सुबह उठे तो यहाँ पर देखिए पूरा बैग भर गया। यहाँ पर ये रजाई है, इसमें रजाई कंबल, एक कंबल ये है। तो सारे कपड़े निकाल के मैंने बक्से के ऊपर रख दिए और फिर बस सुबह उठी, तैयार हुई और अपने फिर गए दिन में। और ये वाला थैला लेकर जाऊँगी, एक बैग है। फिर मैं सुबह उठी, मैंने गए गेहूँ धुले, गेहूँ और सूखने डाले थे, उनमें घुन होने लगे थे, 2-3 कट्टे गेहूँ थे। फिर तैयार होकर अभी बज गए हैं 4 और मैं जा रही हूँ अब रूम पे। वीडियो कैसी लगी गाइस? अगर पसंद लगी हो तो लाइक से ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।